एक बार की बात है, जस्टिन नाम का एक बहुत ही बहादुर योद्धा था। वो अक्सर बुराई को खत्म करने और लोगों को बचाने के लिए नए राज्यों में जाता था। हालांकि उसका जीवन कठिन और अस्थिर था, फिर भी वो बहुत खुश था क्योंकि वो कई लोगों की मदद कर सकता था। एक दिन जस्टिन एक अजीब उजाड़ राज्य में गया जहाँ लोग दुखी और भूखे थे। इस अजीब जगह को देखकर वो एक होटल में रुक गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ क्या हुआ था। अगर आप इस राज्य को बचा सकते हैं तो आप यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। दरअसल ये जगह बहुत शांतिपूर्ण हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक रात में ही राजमहल अचानक गायब हो गया। राजा के बिना लोग बहुत घबरा गए और लुटेरे हर जगह उठ खड़े हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब कुछ खराब हो गया है, इसीलिए लोग दुखी और भूखे हैं। इस राज्य की रहस्यमय कहानी के बारे में सुनकर उत्सुक होकर जस्टिन ने हर जगह खोजना शुरू किया। जंगल में घूमते हुए मेरी सहायता करो आवाज की ओर दौड़ते हुए जस्टिन ने एक अंधेरे महल के सामने एक पेड़ से बंधे एक सांप को देखा। वो आग की लपटों से घिरा हुआ था। हीरो, मुझे बचाओ। एक सांप जो इंसान की तरह बोल सकता है, अविश्वसनीय। अपने दयालु स्वभाव और उत्सुकता के कारण वो सांप को बचाने के लिए आग की लपटों में कूद पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं सांप नहीं बल्कि इस राज्य की राजकुमारी एवरी हूँ। कृपया हमारे शाही परिवार को बचाएं। क्या आप क्या कह रही हैं कि आप एक राजकुमारी हैं और ये इस राज्य के राजा का महल है? क्या हुआ आपके साथ? ये सब जादूगर ब्रूनो के कारण है, जो इस राज्य के मंत्री है। महल को इस जंगल में लाने के लिए उसने जादू का इस्तेमाल किया। उसने मुझे उसे शादी करने के लिए भी मजबूर किया। मेरे पिता उसके वश में हैं, इसलिए उन्होंने ब्रूनो की बात मानी और मेरी परवाह नहीं की। जब मैंने उसे शादी करने से इनकार कर दिया तो ब्रूनो ने मुझे मजे के लिए सांप बना दिया और हर दिन मुझे आग में तड़पाता है जब तक मैं सहमत नहीं हो जाती। मैं भाग्यशाली हूँ जो आपसे मिली और मुक्त हो सकी। मैं समझ गया। मैं जस्टिन हूँ। क्योंकि हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। राजा और इस राज्य को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? आपको शक्तिशाली जादूगर ब्रूनो को हराना होगा, जो पूरे महल को नियंत्रित करता है। मैं आपकी इसमें मदद करूंगी। महल के बगीचे में पेड़ के नीचे मेरे परिवार की चमत्कारी तलवार दबी है। ये महल का दरवाजा खोलने में आपकी मदद कर सकती है। क्या तेज तलवार है। जस्टिन तलवार को महल के सामने के दरवाजे पर ले आया। उसने चारों ओर देखा और एक खांचा देखा जो कि महल के दरवाजे का ताला था। जैसे कि सांप ने कहा था, उसने तलवार को चाबी के रूप में लिया और उसे ताले में डाल दिया। फिर महल का दरवाजा तुरंत खुल गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, जस्टिन को राजा और एक अजीब सेना मिली जिसमें कंकाल सैनिक भी शामिल थे। तुम कौन हो? मेरे महल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जस्टिन ने देखा कि राजा के पीछे एक चालाक आदमी था जो उन्हें नियंत्रित कर रहा था। यकीनन वे व्यक्ति ब्रूनो है जिसके बारे में राजकुमारी ने बताया था। मैं योद्धा जस्टिस हूँ महाराज। मैं आपको जगाने आया हूँ। आप उस मंत्री ब्रूनो द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। महाराज, इस आदमी ने महल में घुसने और फालतू बात करने की हिम्मत की है। कृपया उसे दंडित करें। सैनिक, इसे अभी जेल में डाल दो। राजा के लिए मुसीबत नहीं बनते हुए जस्टिन ने सैनिकों को उसे ले जाने दिया। उसे कैद कर लिया गया और सख्ती से पहरा दिया गया। अचानक सांप चुपके से खिड़की से रेंगकर अंदर आ गया। आप ठीक हो ना? चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ से निकालने का एक रास्ता खोज लूंगी। जब पहरेदारों ने ध्यान नहीं दिया तो सांप राजकुमारी धीरे से रेंग कर गई और जस्टिन के लिए चाबी चुरा ली। उसने बचाने के लिए जल्दी से दरवाजा खोला और कीमती तलवार वापस ले ली। मेरी कीमती तलवार आपके काम आएगी, इसे अपने साथ ले लो। उसके बाद जस्टिन ने महल में प्रवेश करने के लिए सांप राजकुमारी के निर्देशों का पालन किया। आगे ब्रूनो का गुप्त कमरा है जिसे बहुत सावधानी से पहरा दिया जाता है। जस्टिन ने गुप्त कमरे के पास ब्रूनो के कंकाल सैनिकों को देखा जो बहुत क्रूर लग रहे थे। उनका सेनापति कंकाल सैनिक एक अजीब ढाल पहने हुए था। तुम कौन हो? हमारे मास्टर सर ब्रूनो के क्षेत्र में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जस्टिन कंकाल सैनिकों की बड़ी सेना से नहीं डरता था। उसने सेनापति की ढाल पर अपनी कीमती तलवार से वार करके हमला किया।
लेकिन ढाल को कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल एक जोर की आवाज निकल रही थी। अजीब बात ये थी कि सभी कंकाल सैनिक उस आवाज से प्रभावित थे। जस्टिन इसे महसूस करने के लिए बहुत तेज था। वे इस तलवार से ढाल पर हमला करने वाली आवाज से प्रभावित हो रहे हैं। ये दोनों अनमोल खजाने हैं। जस्टिन, मैंने आपको जो तलवार दी है उसमें जादुई क्षमता है, चलो इसे ऐसे ही करते हैं। उसने सेना का सामना किया, अपनी तलवार उठाई और जादू किया। जादुई तलवार, उन्हें हराने में मेरी मदद करो। तुरंत सभी कंकाल सैनिक धूल में बदल गए, केवल सेनापति बचा जिसने ढाल पहन रखी थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कंकाल सेनापति दौड़ा और बेरहमी से हमला किया, लेकिन जस्टिन शांति से वापस लड़ा। ये जानते हुए कि वो ढाल के कारण सीधे नहीं लड़ सकता, उसने सेनापति की तलवार को चकमा दिया, फिर उसके पीछे छुप गया और हमला करके उसे धूल में बदल दिया। केवल ढाल को कुछ नुकसान नहीं हुआ। जस्टिन ने उसे उठाया और खुशी खुशी उसे अपने साथ ले आया। कंकाल सैनिकों को हराने के बाद उसने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसके ठीक बाद क्रूर जादूगर ब्रूनो उसके सामने प्रकट हुआ। वो बहुत क्रोधित हुआ। तुम श्रापित सांप, ये तुम थी जिसने इस योद्धा को सब कुछ नष्ट करने के लिए अंदर आने दिया। तुम सभी को इसकी कीमत चुकाने के लिए मरना होगा। जस्टिन ने ब्रूनो पर अपनी तलवार से हमला किया। हालांकि जादूगर जल्दी से चकमा दे सकता था, इसलिए जस्टिन उस तक नहीं पहुंच पाया। ये अच्छी बात नहीं है। इस जादूगर को हराने के लिए मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। जस्टिन ने बड़ी चतुराई से अपनी चाल बदली। उसने अब हमला नहीं किया, लेकिन बचाव पर अधिक ध्यान दिया। जादूगर ब्रूनो के लिए उसे हराना आसान नहीं था, लेकिन अगर मैं सिर्फ बचाव करता रहा तो मैं उसे कभी नहीं हरा सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचते हुए जस्टिन को अचानक एक अजीब आवाज याद आई, जब उसकी तलवार और ढाल टकराई थी, जिससे कंकाल सेना को पल भर के लिए ही सुन्न कर दिया था। सही, वो कंकालों के लिए काम करा था। इसे जादूगर के खिलाफ भी काम करना चाहिए। मुझे कोशिश करनी होगी। फिर उसने अपनी तलवार और ढाल को एक साथ बजाना शुरू कर दिया। एक तेज आवाज पैदा हुई जिसने जादूगर को क्रोधित कर दिया। बहुत तेज आवाज है, इसे अभी रोक दो। ये देखकर कि वो इस पर काम कर रहा है, जस्टिन उत्साहित महसूस कर रहा था और जोर से शोर करने के लिए ढाल को तलवार के साथ बजाता रहा। क्योंकि ब्रूनो आवाज से विचलित था, वो पहले की तरह उस पर हमला नहीं कर सका। उस ध्वनि का एक और प्रभाव हुआ। ये बहुत तेजी से पूरे महल में फैल गई, जिससे राजा और सैनिक धीरे धीरे जाग गए। मुझे सब कुछ याद आ गया। वो ब्रूनो है जिसने इस पूरे महल को अब तक नियंत्रित किया हुआ था। ये आवाज उसके गुप्त कमरे से आ रही है। मुझे अभी वहाँ पहुँचना होगा। इस बीच जस्टिन अभी भी ब्रूनो को क्रोधित करने के लिए अपनी तलवार को अपनी ढाल से बजा रहा था। उसने धैर्य से अपने अवसर के आने की प्रतीक्षा की। उसी समय ब्रूनो का जादुई रत्न अचानक चमक उठा। इसने ब्रूनो के चारों ओर एक पहरा बनाया ताकि उस गूंजने वाली आवाज को रोका जा सके। मैं समझ गई। जस्टिन, ब्रूनो के उस जादुई रत्न को नष्ट कर दो। उसकी सारी शक्ति उस जादुई रत्न में है। जस्टिन अपनी तलवार से ब्रूनो के जादुई रत्न को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी छड़ी पर लगा जादुई रत्न नीचे गिरकर टूट गया। रत्न को खोने के बाद ब्रूनो का जादू गायब हो गया। मेरी शक्ति नहीं, वे ये कैसे जान सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही ब्रूनो का जादू चला गया, सांप राजकुमारी सुंदर राजकुमारी एवरी के पास लौट आई। उस समय राजा अपने सैनिकों के साथ वहां आए। ये देखकर कि एवरी पहले ही वहां वापस आ गई है, वे दोनों बहुत खुश महसूस कर रहे थे। ब्रूनो पूरी तरह से हार गया था। महल भी उसके सही स्थान पर लौट आया था। राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे। राजा ने तब लोगों को कठिन परिस्थिति से निकलने में मदद की। उनके इस फैसले का सभी ने उत्साह से स्वागत किया। आखिर वो राज्य फिर से मुक्त हो गया था। जस्टिन और एवरी को एक दूसरे से प्यार हो गया। इस बात पर राजा भी बहुत प्रसन्न हुए और उनके विवाह के लिए सहमत हो गए। सभी की बधाई के साथ पूरे राज्य में उनका विवाह समारोह संपन्न हुआ।